फेस्टिवल्स पर ना चीज़ें निकल जाती हैं और बस इधर-उधर कहीं किसी कॉर्नर में पड़ी हुई ना जगह को क्लटर करती रहती हैं। अगर इन्हें सही जगह पर सही टाइम पर ना रखो ना, तो कभी यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमती ही रहती हैं। और डाइनिंग टेबल का हाल तो कुछ ऐसा हो जाता है, जो भी चीज़ मिलती है, जहाँ भी एक्स्ट्रा मिलती है ना, वो सारी ही डाइनिंग टेबल पर आकर के इकट्ठा होती रहती है। अब देखिए ये होली के कलर्स 2 दिन हो गए हैं और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो ये जहाँ रखे हैं वहीं एज़ इट इज़ रखे हैं। मेरे अलावा कोई इन्हें उठा कर के नहीं रखने वाला। जब कोई फेस्टिवल आता है ना तो उसकी जो उमंग होती है चीज़ें निकालना, करना, बनाना वो अलग होती है, वो काम बहुत जल्दी होता है बट जब रखने वाली बात आती है ना तो वो काम पेंडिंग हो ही जाता है। तो जब आपको ही ये काम करना है तो इस काम को ज़्यादा डिले मत करिए, टाइम रहते इन सब चीज़ों को उठा कर के रख दीजिए। होली या दिवाली पर जो भी यूज़ की चीज़ें होती हैं, जो भी डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सभी रखती हूँ मैं इसी कार्ड बॉक्स में। जो भी चीज़ें ओकेज़नली यूज़ होती हैं, उनके ना आप सेपरेट बॉक्सेस बनाइए और उन्हें उसी बॉक्स में रखिए। आपको हमेशा ना ध्यान रहेंगे, अदरवाइज़ आप इन्हें लेबल भी कर सकते हैं। जब भी किसी टेबल पर ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें बिखरी पड़ी हों और आपको उन्हें जगह पे रखना है तो हमेशा एक बास्केट का यूज़ करिए। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन चीज़ों को उनके राइट प्लेस पर पहुंचाने में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि छोटी से छोटी चीज़ का भी ना आपके घर में एक पर्टिकुलर डेज़िग्नेटेड प्लेस होना चाहिए, तभी आपका घर ना क्लटर फ्री रह सकता है। क्योंकि जब तक चीज़ें अपने प्लेस पर नहीं जाएँगी, तब तक घर में हमेशा क्लटर ही नज़र आता रहेगा। चाहे वो बच्चों की स्टेशनरी हो या फिर बच्चों के टॉयज़ हों। आउटर सरफेस पर जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना बस उतनी ही रखिए। अब बेवजह ही सेम ही टाइप के 2 टूथपेस्ट यहाँ रखे हैं और साथ में ये भी देखिए खाली हो चुका है। घर में ना क्लटर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों से कभी नहीं फैलता, हमेशा बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से फैलता है जिसे हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ़ में। इन छोटी-छोटी बातों को ना अगर हमने अपनी डेली या फिर वीकली क्लीनिंग का पार्ट बना लिया ना, तो हमारा घर ना हमेशा वेल मेंटेन्ड रहेगा। हमें किसी ओकेज़न या फेस्टिवल की नीड नहीं कि दिवाली आएगी तभी हम इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करेंगे। डेली जब आप वॉश बेसिन की क्लीनिंग करते हैं तो हर बार ना तो हार्पिक डालने की आपको नीड होगी, ना ही कोई हार्ड वाटर स्टेन आपके किसी टैप पर या वॉश बेसिन में लगेंगे जिसे आपको बार-बार रगड़ने की ज़रूरत होगी। ये सब चीज़ें ना यहाँ बहुत क्लटर कर रही थी और अब यूज़ भी नहीं होती इस जगह पर। तो इस बास्केट में विंटर्स में रहता था मेरा नारियल का तेल जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे हर 2 मिनट में होती थी। और समर में ना इस ऑयल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं, अब मुझे इनकी बॉटल्स भी चेंज करनी है क्योंकि सर्दी में ये नारियल का तेल निकलता नहीं था, इसलिए मैंने इनकी इस तरह से डिब्बियाँ बना रखी थी। आउटर सरफेस पर आप जितना कम सामान रखेंगे ना उतना घर वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन लगता है। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई सामान रखिए ही मत, क्योंकि अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उन्हें ज़रूर रखिए, बट उन्हें भी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने की कोशिश कीजिए। विंटर्स का सीज़न जाने वाला है बट बगीचे में अभी भी ना बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। कितने सारे फ्लावर्स तोड़ लिए बान्या ने, इसे भी मेरी तरह फ्लावर्स से ना डेकोरेशन करना बहुत पसंद है।
फ्रेश फ्लावर्स में ना एक अलग ही जादू होता है। घर में रखने पर ना जब भी हमारी इन पर नज़र जाती है, हम इनके आसपास से गुजरते हैं, वो खुशबू जब भी हम महसूस करते हैं ना, तो अंदर से ना पॉजिटिविटी और एनर्जी अपने आप आ जाती है। कई बार जाने अनजाने में ना कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। आज इस मनी प्लांट को चेंज करते वक्त इस बास्केट की ना एक पत्ती मेरे से टूट गई, और देखिए अगर मैं इसको अभी नहीं लगाऊंगी ना तो फिर ये कल परसों तक ना गुम भी हो जाएगी। तो कभी भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें हों तो कोशिश करिए आप उसे एट दैट टाइम सही कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के लिए ना बात कभी नहीं आती। और हाँ, अगर आपके पास में किसी वजह से टाइम नहीं है तो प्रॉपर इसके लिए ना आप एक रिमाइंडर लगा के रखिए, अदरवाइज़ ये आप भूल जाएंगे, फिर आपको दोबारा ना ये कभी मिलेगी भी नहीं। और काम हो जाने के बाद इसे अपनी जगह पर रखना मत भूलिएगा, तभी तो मेंटेन कर पाएंगे चीज़ों को। घर में ना जाने अनजाने में कई बारी कॉर्नर्स पे रखी हुई बास्केट्स में ये अनवांटेड क्लटर इकट्ठा हो ही जाता है। इस क्लटर को भी टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिनसे ना हमारा घर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और अनमैनेज्ड दिखता है। मेरे घर की इस विंडो में ये क्लटर तो मिलना ही है डेली, और अगर मैं इसे डेली टाइम टू टाइम क्लीन ना करूँ ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट रैंडम इकट्ठी हो जाएं। अब बच्चे नून में खेलते हैं और खेलने के बाद जब उन्हें इवनिंग में बाहर जाना होता है ना, उससे पहले फ्लोर और बेड के सरफेस से तो चीज़ें हटा देते हैं, बट इस विंडो में ना इकट्ठा कर देते हैं। बच्चों की ही गलती नहीं, जब हम लोग भी जल्दी में होते हैं। अब नाइट में देखिए मेरे यहाँ पर ना ये जल गया था, तो बहुत जल्दी में मैंने निकाली थी ये सिल्वर नाइट्रेट जेल की ट्यूब, खाना बनाते बनाते मैं जल गया था, तो उस टाइम पर मैं नहीं रख पाई थी इसे अपनी जगह पर, तो ये भी इसी विंडो में है। वाने की नोज़ल ड्रॉप, रात में इसकी नाक बंद हो जाती है, और ये भी बेड पर थी जो कि इस विंडो में आ गई। और मॉर्निंग में हुई थी एसी की सर्विस, और जब एसी चेक किया तो रिमोट बस यहीं पर छोड़ दिया हस्बैंड ने। तो इस तरह की अनवांटेड चीज़ें ना किसी भी एक क्लीन सर्विस पर इकट्ठी होती रहती हैं, और डेली बेसिस पर अगर मैं इन्हें अपनी जगह पर ना पहुंचाऊं तो यहाँ पर ना बहुत चीज़ें, बहुत सारा अनवांटेड क्लटर इकट्ठा होता ही चला जाएगा। और अब ये टेडी बियर्स भी ना जब अच्छे से रखे होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, और जब बेवजह इधर उधर पड़े हुए होते हैं ना और जगह को क्लटर करते हैं तो बहुत सर में दर्द होता है। देखिए अपने घर को मेंटेन रखना, हमेशा वेलकमिंग रखना नॉट एन इजी टास्क, बहुत मेहनत लगती है। ये काम देखने में भले ही बहुत छोटे हों, बट एक घर को मेंटेन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी चीज़ों की ना आपके घर में जगह नहीं होगी तो आपके घर में क्लटर ना ऐसे ही दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको बस यही करनी है, चाहे चीज़ें छोटी हों या फिर बड़ी, उनका एक परफेक्ट प्लेस अपने घर में ज़रूर बना लें। और देखिए यहाँ पर ये क्या इसने सेनाओं की लाइन लगा रखी है। बच्चों के टॉयज़ के लिए मैंने अपने घर में कहाँ और कैसे जगह बनाई हुई है। अगर इसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने तो कर लिया है अपना घर मेंटेन, अब बारी है आपकी। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बस काम स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे सभी चीज़ों का ना अपनी जगह बनती चली जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो यहाँ इकट्ठी हुई हैं, अब इसे पहुँचाना है अपनी जगह पर। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फिर मिलूँगी अगली ही वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आपका मन हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।